तहनीयत करना ये इस्लाम भी सिखाता है। क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई परेशान है तो उसका परेशानी में आप साथ दो, तकलीफ दूर करो, उसकी हर मुमकिन कोशिश करो। हमारे अब्दुल हबीब भाई जो कि आप तमाम लोगों के चहीते हैं और तमाम जितने भी मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं, उन तमाम ने अपने तासुरात का इजहार किया कि अबू भाई का खुसूसी तौर पर जो काम है वो मेडिकल सेक्टर में है। अगर कोई बीमार होता है, अगर किसी की डिलीवरी का मकान के अहलिया का या बहन का या किसी भी लेडीज का अगर डिलीवरी का मसला है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को सांप डस लेता है, या और कुछ ऐसे जो प्रॉब्लम आ जाते हैं जो मेडिकल फील्ड से है, जो दवाखाने से मुंसलिक है, तो उसके लिए सबसे पहला नांदेड़ शहर नहीं बल्कि जिले में जो नाम आता है तो मेरे दोस्त हरदिल अजीज अब्दुल हबीब भाई का नाम आता है। हमें इस पर जिस तरह से आप इस खड़गपुरे के रहने वाले यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, और आपको इस बात का फक्र है कि एक खिदमतगुजार जो मेडिकल की फील्ड में काम करता है वो हमारे एरिया में रहता है, तो हमें भी इस बात का फक्र है कि कांग्रेस कमेटी शोबे अकलियत का मैं सदर हूं और मेरी पार्टी के अंदर एक ऐसा फर्द है जो अब्दुल हबीब भाई के नाम से जाना जाता है, जो आरोग्य के अंदर यानी मेडिकल फील्ड में जिसका नांदेड़ जिले के अंदर अपना एक नाम है। मैं पार्टी के जानिब से भी ये तहनीयत आप लोगों की तरफ से है, लेकिन यहाँ पर जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी उनका तहे दिल से और उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जब कांग्रेस कार्यालय हमारा नवा मोंडा में कोविड सेंटर, कोविड के पीरियड में जो योद्धा ने काम किया, जैसा कि हम देखते हैं कि आज पेंडेमिक एक कंडीशन आ चुकी थी कि कोरोना का महामारी चल रही थी, तो उस वक्त भी अब्दुल हबीब साहब ने बहुत से लोगों की मदद की। इसलिए कांग्रेस कमेटी की जानिब से हमारे महानगर अध्यक्ष आमदार अमर भाऊ राजूरकर साहब और माजी मंत्री अली जनाब टीपी सावंत साहब और दीगर हमारे सीनियर कायदीन मसूद अहमद खान जो उप महापौर है, उसके बाद माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब, शमीम अब्दुल्ला साहब और दीगर कारपोरेटर हजरात की जानिब से अब्दुल हबीब भाई को तहनीयत की गई। यहाँ पर यही मुझे आपके साथ ने अपने तासुरात का इजहार करना है कि अब्दुल हबीब भाई नांदेड़ शहर नहीं, जिला नहीं, बल्कि आजू बाजू के जो ताल्लुक़ेजात और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हमारे नांदेड़ से लगकर जो परभनी है, हिंगोली है और लातूर है, अगर वहाँ का भी कोई पेशेंट अगर नांदेड़ आता है तो मेरा भाई, आपका भाई उसकी मदद के लिए दौड़ कर जाता है। मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते कि जो भी काम करता है यानी कि कुछ पॉजिटिव काम करने के बाद नेगेटिव उसका प्रचार या नेगेटिव उसकी क्या है उसकी बदगुमानी या बदकलामी होने लगती है। तो किसी बुजुर्ग ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर जो दरख्त को फल होंगे तो पत्थर उसी की जानिब फेंके जाएंगे, सूखे दरख्तों की तरफ कोई पत्थर उठाकर फेंकता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसी बदगुमानियों से अपने दिलों को, दिमागों को दूर रखिए और ये देखिए कि एक आदमी अगर रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे किसी की फिक्र को लेकर जाता है और उसके इलाज के अंदर अपनी मदद करता है, तो आप अल्लाह के ऊपर भरोसा रखकर मेरे भाई को दुआओं से नवाजिए और आइंदा भी इस तरह से काम करने की उसको दुआ और हिम्मत अफजाई कीजिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हमारे चांद कशिश साहब उनके मित्र मंडल की जानिब से खड़गपुरे के अंदर मेरी गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर मेरे महल्ले के पूरे बुज़ुर्ग, नौजवान, दोस्तों और सभी मेरे भाई शिरकत फरमाए थे। और ख़ास हमारे वसीम बाबू सेठ भी, उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे। दुष्यंत भाई सोनाड़े नगर सेवक, उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे। इकबाल भाई सेठ, मुन्ना अब्बास साहब के भाई, उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे। तो ये मेरी एक गुलपोशी का ये प्रोग्राम इस ज़िम्मन में रखा गया था कि आरोग्य के अंदर जो मैं रात दिन जो सेवा करता हूँ लोगों की, तो इस माध्यम से जो मेरे महल्ले के लोगों ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है, तो वाकई ही दवाखाने का एक बहुत परेशानी का मसला रहता। पेशेंट जो रहते, पेशेंट के रिलेटिव जो रहते, वो बहुत परेशान रहते, उनको कुछ समझता नहीं। उस दौरान में हमारे को अगर किसी दोस्त अहबाब का फ़ोन आता है या कोई परेशान लोग जो इधर उधर के अतराफ के आए हुए रहते उनका फ़ोन आता है, तो
तो हम नबी सुन्नत के तरीके से हम जो है तो उनके काम के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और राजीव गांधी जीवनदयी आरोग्य योजना जो है उसके मार्फत, या फिर अभी नाम चेंज हुआ उसका, ज्योतिबा महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, या फिर सीएम फंडिंग के ज़रिए से, या फिर पीएम फंडिंग के ज़रिए से हम लोगों की मदद करते हैं। इसीलिए हम जो है तो आगे बढ़ चढ़ के लोगों के पास में पैसे दे लेने रहते हैं। और काफ़ी डॉक्टर लोग भी हमारे को मदद करते हैं। सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी डॉक्टर लोग मदद करते हैं हमारे को, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पर योजना है वो भी डॉक्टर लोग हमारे को मदद करते हैं। आड़ी अड़चन में किसी का बिल ज़्यादा हो गया तो हम बोलने के बाद में थोड़ा बहुत कंसेशन भी कर देते हैं। तो मैं तमाम ही एरिया से मुझे जो लोग फ़ोन करते हैं मदद के माध्यम से, मुझे डॉक्टर लोग और सभी लोग मदद करते हैं। इसके लिए मैं आगे बढ़ चढ़ के उन लोगों का काम करता हूँ। देखिए साहब, मेरे ये आज जो गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया, ये चांद कशिश मित्र मंडल मोहल्ला खड़गपुर की जानिब से जनाब अब्दुल हबीब वल्द अब्दुल लतीफ़ साहब उर्फ हब्बू भाई का एक 10 से 12 सालों से हम जो कारकर्दगी देख रहे हैं, ख़ास तौर से बीमारी के मामले में, तो वो बीमारी के मामले में जनाब हब्बू साहब हम लोगों की बीमारों की बहुत मदद करते हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक अच्छा काम करते हैं। इस ताल्लुक़ से मोहल्ले के तमाम लोगों ने और मित्र मंडल के ज़िम्मेदारों ने बोले कि भाई इनका एक गुलपोशी का प्रोग्राम रख देंगे। तो माशाल्लाह अभी ये प्रोग्राम वही हुआ है और बहुत से लोगों ने उनकी कारकर्दगी को सराहते हुए उनकी गुलपोशी की है।